नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एक्रॉस। गाबा ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन जिस तरीके से टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल हुआ, उसे लेकर टीम इंडिया पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया भर के दिग्गज कोच गंभीर की सोच, कोचिंग स्टाफ की मेहनत, बैटिंग कोच की कमी और टीम सिलेक्शन में बॉलर्स और बैटिंग के कॉम्बिनेशन के साथ साथ जायसवाल और कोहली की तकनीक को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसके साथ साथ खूब लानत मलानत भी कर रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं। आज हम टीम इंडिया की इन सभी समस्याओं का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। इसके साथ साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि बॉर्डर और गावस्कर सरीखे दिग्गज टीम इंडिया को क्या सलाह दे रहे हैं और इसके साथ साथ कोहली की असली समस्या क्या है उस पर सवाल करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कप्तान रोहित शर्मा और कोच गंभीर की सोच से। पहले टेस्ट में सुंदर, दूसरे में अश्विन और तीसरे में जडेजा। साफ है कप्तान और कोच दोनों ही डरे हुए नजर आ रहे हैं, तभी तो वो इन तीनों में से एक को टीम इंडिया के लिए उपयोगी बैट्समैन साबित करने पर तुले हुए। अरे कोच सर और कप्तान साहब, अगर आपके जायसवाल, कोहली और पंत सरीखे बल्लेबाज नहीं चल पा रहे हैं तो क्या हर बार सुंदर, अश्विन और जडेजा के जरिए ही वेतरनी पार लगाएंगे? अरे सर, एक टेस्ट प्लेइंग टीम के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन 6:5 का होता है, यानी 6 बैट्समैन और 5 बॉलर्स। और जब आपके 6 बैट्समैन नहीं चल पा रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि 7वां बल्लेबाज कमाल कर दिखाएगा और टीम इंडिया की नैया पार लगाएगा। इसी छोटी सी सोच ने टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर रखा है। ठीक है, बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ इक्का दुक्का मौकों पर आपकी ये सोच और ये कॉम्बिनेशन काम कर गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। अगर आप टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपको ऐसी डरी हुई सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी तो पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर दिनेश कार्तिक इस सोच को कप्तान रोहित शर्मा और गंभीर की सोच को डरा हुआ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी डरी हुई सोच ने टीम इंडिया को डुबो रखा है। अब जरा दूसरे मुद्दे की बात कर लेते हैं जो बेहद अहम है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की, जो 5वें और 6ठे स्टंप की बॉल को छेड़ रहे हैं और इसके साथ साथ इस छेड़खानी की सजा भी भुगत रहे हैं। पर्थ टेस्ट की सेंचुरी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोहली लगातार पिछली 3 पारियों में 10 तक के आंकड़े को छूने के लिए तरस रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोचिंग स्टाफ में कोई बैटिंग कोच होता तो वो इस पर काम करता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बात और है कि गौतम गंभीर अपने जमाने के बेहद शानदार बैट्समैन रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो वो टीम इंडिया के हेड कोच हैं। और इतना ही नहीं, दोनों के यानी कोहली और कोच गंभीर के अपने अपने ईगो भी हैं। वैसे कोहली की खेलने की तकनीक से ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज एलन बॉर्डर, जी हां दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाले बॉर्डर भी बेहद खफा हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोहली खेल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कोहली करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है, यानी उनका दिमाग और वो अपनी तकनीक में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं और इसी वजह से अपना विकेट गंवा देते हैं और सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। नहीं तो एक अदने से बैट्समैन को पता है कि 5वें और 6ठे स्टंप की बॉल को छोड़ा जाता है, लेकिन कोहली आखिरी समय में ऐसा नहीं कर पाते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। कोहली के आउट होने के बाद महान सुनील गावस्कर ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2003-2004 का उदाहरण दिया है और कहा है कि सिडनी में जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने ऐतिहासिक नाबाद 241 रनों की पारी खेली थी, कोहली को उससे सीख लेनी चाहिए। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को सलाह दी है कि स्टंप के बाहर की गेंदों से कैसे निपटा जाए। उसके लिए कोहली को 2004 की सचिन की वो शानदार पारी जरूर देखनी चाहिए जो उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। इतना ही नहीं, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर चेतेश्वर पुजारा कोहली की मानसिक स्थिति पर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि विकेट से बाहर जाती हुई गेंदों पर कोहली मानसिक तौर पर कमजोर नजर आते हैं।
इसके साथ साथ आकाश चोपड़ा का कहना है कि कोहली नेट्स पर तो ऐसी गेंदों को छोड़ देते हैं, फिर मैच में ऐसा वो क्यों कर रहे हैं यह समझ नहीं आ रहा है। कोहली के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा भी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोहित की फॉर्म पर ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज मैथ्यू हेडन क्या कह रहे हैं वो अब हम आपको बताते हैं। हेडन का कहना है, रोहित, what I want you to do, my brother, is play with great energy and intent, and I would have those as two maybe trigger words for him to think about in his preparation. Hayden further stated. इसका मतलब एकदम साफ है कि हेडन रोहित शर्मा की एनर्जी और इंटेंट पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ साथ ही वो कह रहे हैं कि वो उस रोहित को देखना चाह रहे हैं जो फ्री फ्लोइंग खेलता था, यानी जो देखते ही देखते वनडे में भी डबल सेंचुरी ठोक देता था। अब बात कर लेते हैं जायसवाल की, जिसके खेलने के तरीके से गावस्कर बेहद खफा है। गावस्कर ने उनको नसीहत देते हुए कहा है, जब तुम्हारे सामने 445 रनों का स्कोर है, सामने पैट कमिंस सरी का कप्तान और शानदार फील्ड प्लेसमेंट्स है, तो तुमको हाफ वॉली नहीं खेलनी चाहिए। यह तुम्हारी बचकानी और बेवकूफाना हरकत है। अगर तुमको बड़ा और महान बनना है तो खेलने में दिमाग लगाना होगा, विकेट को फेंकना नहीं होगा। सुनील गावस्कर जायसवाल के लिए वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन का जायसवाल के बारे में क्या कहना है वो भी आप देखिए। 5 minutes before Jaiswal got out, this is the shot he practiced that whip through mid wicket, a wonderful shot and good balance, and then you go into the match and it's the same shot but he goes aerial, just flicks it. It was the pressure of the game. In practice, it's perfect. यानी 5 मिनट पहले प्रैक्टिस के दौरान जिस शॉट को आप मिड विकेट से बाहर फेंक देते हैं, वही मैच में आते ही उसी शॉट को आप हवा में खेल देते हैं। यह साफ साफ मैच का प्रेशर है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जाते जाते हम गिल और पंत की भी बात कर लेते हैं। गिल ने जिस अंदाज में अपना विकेट गंवाया, उसे देखकर साफ साफ लगा कि वो खेलने के मूड में नहीं थे, क्योंकि आप जब मैच में आते हैं, पिच पर आते हैं, तो आपका आव भाव यह सब बताने के लिए काफी है कि आपकी इंटेंट क्या है। गावस्कर गिल से भी बेहद नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि इस क्रिकेटर में अभी अकूत क्रिकेट बाकी है, लेकिन पता नहीं वो क्यों ऐसा खेल रहा है। इसके साथ साथ गावस्कर पंत से भी नाराज दिखे। वहीं पंत के आउट होने पर गावस्कर ने कहा कि वो शायद 3 विकेट गिरने का दबाव नहीं झेल पाया, नहीं तो पंत ऐसे समय में खेलने का आदी है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।